ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ऑपरेशन है जो भारत ने पाक में किया। इसका मेन उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मौसम चेंज होने की वजह से जो नाक बह रहा है उसको बार बार साफ करने में व्यस्त हूँ। क्योंकि यहाँ पे मतलब बार बार थोड़ा, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी से मॉर्निंग में ही हो, अभी देखो, और इतने ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी जस्ट हमने चाय पिया, खाना खाया, और मैंने नहीं खाया, मेरे हस्बैंड ने खाना खाया, चाय पिया, नाश्ता किया, और फिर अब वो ड्यूटी निकल चुके हैं। अब बाकी घर का काम पूरा पड़ा है जो कि मैं अब निपटाऊंगी। और अभी से इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, जबकि 2 दिन, कल परसों मतलब पहले इतना ज़्यादा यहाँ पे बारिश की वजह से और थोड़ा ठंडा मौसम ऐसा था कि पूछो मत, मैं पंखा भी नहीं चलाऊँ। बट अभी मॉर्निंग में ही इतना ज़्यादा तेज़ धूप हो गया, इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब हद है, पूछो मत। तो मैं कितना बोलती हूँ ना बार बार, पूछो मत पूछो मत, अरे भाई पूछो। नहीं पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और छत पे आज जब हम मॉर्निंग में छत पे सोते हैं तो वो नीचे उधर क्या है ना, उस टाइम पे ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि मतलब बारिश का मौसम है और बिस्तर कैसे नम से हो जाते हैं, तो इन्होंने बोला कि छत पे डाल देते हैं। तो इन्होंने छत पे ही डाल दिए थे बिस्तर, और अभी वापस बारिश मौसम हो गया, मैं भागी गई और वापस बिस्तर छत पे से लेके नीचे आई, और नहा धो के हो चुकी रेडी। घर का पूरा काम भी मैंने कर लिया है। अब बस बिस्तर ला के छत यहाँ पे डाली हूँ बेड पे। तो ये सब घड़ी करके रखने हैं मुझे, कंबल वगैरह है, अब बिस्तर है, तो करेंगे बाद में। तो बने रहिए आप मेरे साथ। और अब स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में आप लोग से बात करना चाहती हूँ। तो मैं जो बात करना चाहती हूँ वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ऑपरेशन है जो भारत ने पाक में किया। इसका मेन उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना था। भारत ने पाक पे एयर स्ट्राइक्स की और टेररिज्म कैंप्स को टारगेट किया। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भी हमला किया, अपने इंडिया पे गोलीबारी की और ड्रोन की सहायता से भी हमले किए, बट भारत सेना ने उन्हें रोक दिया। पाकिस्तान ने ऐसा बताया है कि पाकिस्तान ने अपने इंडिया के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और 50 लोगों की जान ले ली है। 50 अपने जो सैनिक है उनको मार डाला है। हालांकि इस बात की पुष्टि अपने भारत सरकार ने नहीं की है, अपने यहाँ से कोई पुष्टि नहीं हुई कि ये सच है या झूठ है। पाकिस्तान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में अभी और हमला किए थे, वहां भी कुछ लोगों को घायल किया अभी, और पंजाब में भी कुछ लोग घायल हैं, वहां भी लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल है। और अभी भी वहां से पाकिस्तान की तरफ से भी हमला हुए जा रहे हैं, इंडिया से भी हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 59 लोग घायल हैं। न्यूज में देखा जा रहा है, और जिन लोगों के साथ हो रहा है, जिनके घर में दुर्घटनाएं हुई हैं, जहाँ पे ब्लास्ट हुए, हमला हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि हो रहा है। बट अपने इंडिया सरकार जो है वो उसके तरफ से कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो रही है, कोई वो नहीं है कि इंडिया की कितनी हानि हुई है, कितना नुकसान हो रहा है, अभी ये नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान का ही दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का ही कर रहे कि पाकिस्तान में इतना हानि हो गया, इतना हमने लोगों को मार दिया, क्या किया। बट अपने इंडिया में भी हो रहा है, इंडिया में भी कितने लोग बेचारे, उन लोगों का सोचो जिनके बेटे हैं और जिनके घर से कोई ना कोई मिलिट्री में है, जो वहाँ पे गया है, मतलब पूरी रात उनको नींद नहीं आती होगी ये सोच के कि हमारे बच्चे आज ठीक ठाक होंगे कि नहीं होंगे, कल को वापस सुबह होगी तो क्या पता वो सुरक्षित दिखेंगे, एक दूसरे को मतलब मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, या वापस कभी घर आ पाएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं। तो इसलिए मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा ये। हालांकि पाकिस्तान की गलती है, ठीक है, मानते हैं हम। आप लोग का क्या राय है, आप लोग मुझे बताओ। बट दोनों तरफ नुकसान हो रहे हैं, बेकसूर लोगों की जान जा रही है। तो आप लोग अपनी अपनी राय बताइए, क्या ये सही हो रहा है? मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। पाकिस्तान के साथ जो होना है ठीक है भाई, गलत किया उसने, बट बाकी जो आम आदमी है उनका क्या? पाकिस्तान में ठीक है, जो कुछ लोग बोलेंगे कि तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है पाकिस्तान वालों की, भाई हमें पाकिस्तान वालों की फिक्र नहीं हो रही है, बट हमें इंडिया वालों की, हम इंडियन है, हमें इंडिया वालों की फिक्र तो हो रही है ना। यहाँ पे जो है उनका क्या, जो लोग बॉर्डर के पास में हैं, जहाँ पे हमले हो रहे हैं, पंजाब में इतने लोग मरे, जहाँ पे पंजाब में जो हमला हुआ, मतलब क्या, जो नजदीकी पे हैं, जो बॉर्डर के पास में हैं, उन लोग को सोने, मतलब सोते बनता होगा, नींद आती है उनको? नहीं आती भाई, पूरी रात नहीं सो पाते होंगे वो इस टेंशन में। क्या पता कब बम गिर जाए, क्या पता कब क्या हो जाए, है ना। तो मुझे तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी अच्छा हो रहा है ये।
पर देखते हैं अब कब तक चलता है ये लड़ाई झगड़ा, कब तक ये युद्ध चलता है। और हम लोग सिर्फ देखे थे, पढ़े थे कि हाँ युद्ध हुए थे इतने सन में, ये युद्ध फलाना ढिमका जो भी है, पर अब हमारे टाइम पे भी ये हो गया और हमने देखा भी, अब ये देख भी रहे हैं। अब ये भी एक ऐतिहासिक वो हो गया, पन्नों में भी ये भी छपेगा, ये भी सब पढ़ेंगे आगे। पर ठीक है भाई, पर नुकसान तो हो रहा है हर तरीके से, यहाँ भी नुकसान हो रहा है। पता नहीं सरकार का जो भी है फैसला, उसको तो मानना ही है, सब कर ही रहे हैं। देखते हैं इंडिया वाले मान जाए तो, इंडिया वाले नहीं सॉरी पाकिस्तान वाले मान जाए तो अच्छी बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए जो हो गया भाई, उनकी गलती थी, उनकी गलती थी जो मोदी जी ने भी आदेश दिया और सब ये हुआ, ठीक है पाकिस्तान की गलती थी। बट अब तो रुक जाओ भाई, अब तुम और हमले पे हमले कर रहे हो, मतलब तुम क्या चाहते हो यार पाकिस्तान वालों, मतलब तुम लोग पूरा सफाया होना चाहते हो, पता नहीं क्या है। मतलब कुछ लोग कह रहे कि अभी कुछ बातें सुनी मैंने कि अब पाकिस्तान कह रहा कि परमाणु बम फेंकेंगे। सीरियसली इंडिया में परमाणु बम नहीं है, मतलब क्या जरूरत है इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने की और वो करने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है जो भी है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और अपने अपने राय मुझे ज़रूर बताना। मैं नहीं चाहती थी इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, पर फिर भी मुझे बहुत ही एक के देना अंदर से हो रहा था कि मैं बनाऊं तो मैंने बनाया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे अच्छे से जानकारी नहीं थी तो भी सॉरी। और आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि क्या है, मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, क्या नहीं बोलना चाहिए था, और मैं क्या दिखा सकती थी अपने ब्लॉग में और क्या नहीं। तो आप लोग मुझे बताइए, सजेस्ट कीजिए। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कोई चैलेंज दे सकते हो, तो मैं अपने ब्लॉग में अपने एक कोई सा भी चैलेंज हो, तो अगर आप लोग मुझे कोई चैलेंज देना चाहें तो दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई चैलेंज करूँ और इस अकॉर्डिंग दीजिएगा, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बच्ची है और मैं हूँ, मेरे फ्रेंड है मीनू है और 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं साथ में मेरे। तो कोई ऐसा चैलेंज दीजिए जो मैं कुछ बच्चों के साथ चैलेंज को कर सकूँ और अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग के दिमाग में कोई ऐसा चैलेंज है तो। क्योंकि एवरीडे मैं उठ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, यही दिखा रही हूँ, आप लोग भी बोर हो जाते हैं, मैं खुद बोर हो जा रही हूँ। मैंने कोई क्लिप्स नहीं ली ज़्यादा, मैं कुछ नहीं वीडियो बना पा रही हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। तो बाहर रोज़ अपन घूमने जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोग से बस पूछ रही हूँ कि आप लोग मतलब मुझे बताओ, सजेस्ट करो। फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं अपना ब्लॉग खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और मैं जो बोल रही हूँ ना चैलेंज वाला या फिर आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी टॉपिक चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है जो आप लोग मुझसे करवाना चाहते हैं, वो जो भी हो तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी करने की। बट हाँ, अगर कोई चैलेंज वाला टॉपिक या चैलेंज वाली चीज़ आप मुझसे करवाना चाहते हैं, मुझे बता रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच के थोड़ा मेरे बजट के हिसाब से बताइएगा। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, जो मेरे को देखते हैं, मेरे को जानते हैं, इन लोग को पता है कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है मेरे साथ। तो थोड़ा अच्छे से आप लोग देखिए, मुझे कोई आइडिया दीजिए मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कैसा बनाऊँ, क्या करूँ, तो जो आप लोगों को पसंद हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए। और जो भी ये घटनाएं हो रही है ना, और जिन लोगों की भी जाने जा रही है उनके लिए प्लीज़ प्रेयर कीजिए, उनके घर वालों को टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।